Hello and welcome back friends. We are back with another video about FSSAI regulatory framework. इस वीडियो और आगे की कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे FSSAI के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, उनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। कौन सा किसके लिए एलिजिबल है, कौन सा एप्लीकेबल है, सब जानेंगे थ्रू आउट दीज वीडियोज़। सबसे पहले आज हम बात करते हैं फ्रेमवर्क के बारे में। जितने भी फूड बिजनेसेस हैं इंडिया में, उनके लिए मैंडेटरी है ऑब्टेन करना अप्रूवल अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI थ्रू FOSCOS यानी कि फॉस्कॉस पोर्टल। 3 टाइप के अप्रूवल होते हैं, एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, एक स्टेट लाइसेंस और एक सेंट्रल लाइसेंस। एप्लीकेबल इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे होता है। सबसे पहला है और मेजर है एनुअल टर्नओवर, उसके बाद प्रोडक्शन कैपेसिटी, फिर नेचर ऑफ बिजनेस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है अगर, नंबर ऑफ स्टेट्स एंड रिस्क कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स। इन फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सा टाइप ऑफ अप्रूवल आपको लेना है इन FSSAI। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स के बारे में। बेसिक रजिस्ट्रेशन बेसिकली सिंपलेस्ट अप्रूवल है फॉर स्मॉल बिजनेस फूड बिजनेस। एप्लीकेबिलिटी 2026 में अगर ध्यान दें तो एनुअल टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ रुपीज़ है अगर आपका, तो आप एलिजिबल हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए इन दी FSSAI। सूटेबल किसके लिए है? सबसे पहले रिटेल सेक्टर जैसे कि किराना शॉप्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, फ्रूट सेलर्स, स्वीट शॉप्स स्मॉल स्केल की, टी स्टॉल्स। फूड सर्विसेज की बात करें तो स्मॉल रेस्टोरेंट्स, ढाबाज, जूस शॉप्स, फास्ट फूड कियोस्क एक्सेट्रा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो अगर आपके पास होम बेकरी है, होममेड पिकल बनाते हैं यानी कि अचार बनाते हैं, पापड़ का बिजनेस है या नमकीन की कोई स्मॉल यूनिट है, तो आपके लिए भी FSSAI का अप्रूवल, बेसिक अप्रूवल ज़रूरी बन जाता है। मोबाइल फूड बिजनेसेस यानी कि एक जगह का बिजनेस नहीं आपका, आप हॉकर हैं या फिर मल्टीपल जगह पे आपका काम है, तो अगर आप हॉकर हैं, पुश कार्ट वेंडर हैं या फिर आपकी फूड कैरावैन या वैन है, तो इन केसेस में आपके लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफ FSSAI एप्लीकेबल हो जाता है। गवर्नमेंट फ़ी की बात कर लें, ऑब्टेन करते वक्त अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर रहे हैं तो क्या फ़ीस लगेगी? 100 ईयरली फीस है इसकी एनुअल बेसिस पर। हॉकर्स और सम सोशल कैटेगरीज हैं जैसे जो वेंडर्स होते हैं छोटे, उनके लिए ये वेव कर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? आपका यानी प्रोप्राइटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ, शॉप का एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ फूड एक्टिविटीज़ यानी कि क्या एक्टिविटीज़, क्या फूड आप सेल करने वाले हो, क्या बनाने वाले हो इन दैट प्लेस ऑफ बिजनेस। एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम की बात करेंगे तो 7 से 10 वर्किंग डेज ऑफ द FSSAI डिपार्टमेंट, उसके अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। वैलिडिटी की बात करें तो एनुअल मेंटेनेंस बेस्ड सिस्टम है सब्जेक्ट टू करंट नॉर्म्स। अभी जो रूल्स हैं उसके हिसाब से एनुअल मेंटेनेंस बेस्ड सिस्टम है, यानी कि हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ता है। कंप्लायंस की बात करें तो आपको FSSAI के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स, उनके बताए हुए रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। हाइजीन के लेकर होते हैं यूजुअली रेगुलेशंस, सेफ रॉ मटेरियल्स यूज़ करना होता है एंड डिस्प्ले करना होता है आपका FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप ऑब्टेन करेंगे आफ्टर दैट एप्लीकेशन। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ FSSAI का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड योर बेसिक रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। आगे के स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस के बारे में और वीडियोज़ आएंगे, उनको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑन एडवाइस ब्रेन, थैंक यू वेरी मच।